बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि एक मुलाजिम को कितनी छुट्टियां जो हैं वो साल के अंदर मिलती हैं और अख्तियार कितना है, बीमारी की सूरत में कितनी छुट्टियां मिलती हैं और वैसे जो है अगर वो लीव पे जाना चाहता है किसी ज़रूरी काम या किसी भी वजह से, तो वो मैक्सिमम कितनी छुट्टियां ले सकता है, अप्लाई कर सकता है और जिस दौरान उसको सैलरी भी मिलती रहे। इस वाले से कानून क्या कहता है इस ये डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे कि पेंशन इस्लाहात का अहम तरीन इजलास आइंदा हफ्ते में होने वाला है। आइंदा हफ्ते में बड़ा अहम इजलास होना है और सरकारी मुलाजमीन पर कुछ पाबंदियां सामने आएंगी। आपको पता है कि तमाम सूबों में कुछ इस्लाहात होने जा रही हैं पेंशन के हवाले से। पंजाब में हो चुकी, वफाक में हो चुकी, अब बाकी जो अदर सूबे हैं उनमें होना बाकी है। तो लिहाजा पेंशन इस्लाहात के हवाले से आइंदा हफ्ते में बड़ी अहम मीटिंग्स होने वाली हैं और सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं उन पर पाबंदी लगने जा रही है। और इसके साथ साथ अगर कोई सरकारी मुलाजम किसी वर्कशॉप, किसी भी तंजीम की जो मीटिंग है अगर उसको अटेंड करता हुआ नजर आया तो उसके हवाले से भी अहम अलानिया जारी कर दिया गया है। क्योंकि पंजाब में भी इस हवाले से कुछ अहम इजलास हुए थे और उसमें पाबंदियां लगाई गई थी। इवन के सरकारी मुलाजमीन को इस हवाले से सस्पेंड किया गया, डिग्रियां खत्म की गई, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्शन सामने आया था सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पंजाब हुकूमत का। तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक अहम पॉइंट, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 50% और तनख्वाहों में इजाफा 70%। इस हवाले से एक अहम जगह पर जो अहम सूबा है पाकिस्तान का, वहां पर एहतजाज शुरू हो गया है और जो पेंशन इस्लाहात है उसको भी वापस जो नोटिफिकेशन आए हैं उनको लेने के हवाले से भी जो एहतजाज जारी है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इस साल कितने सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो नौकरी छोड़ गए, कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, इसके हवाले से भी अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक सबसे बड़ा अहम मसला, एक वैक्सीन है जो लगाई जा रही है और उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो उबहम का शिकार हैं। इस वाले से सरकारी सतह पर एक नोटिफिकेशन भी सामने आया कि अगर कोई बंदा स्कूल में है या किसी जगह पर है तो वो बगैर उसके वालिदैन के बताए उस औरत या लड़की को वैक्सीन नहीं लगा सकता, इजाज़त लेना दरकार है। तो जो सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके हवाले से हम अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे अहम खबर, सबसे अहम मुद्दा जो है वो छुट्टियों का होता है जी। छुट्टी कब है? कल का जो शोर था जी, आज भी 23 को भी छुट्टी है, 23 सितंबर की भी छुट्टी है। कल का भी शोर है जी, 24 को भी छुट्टी है। भाई पाकिस्तान में कहीं पर सरकारी सतह पर इसका ऐलान नहीं हुआ, मगर कराची में इस हवाले से एक ऐलान हुआ है क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वहां पर काम चल रहा है। तो वहां पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 24 सितंबर की आम तातील है। इसके अलावा कहीं भी जो है वो पूरे पाकिस्तान में कोई तातील नहीं है। ये सऊदी अरेबिया में छुट्टी थी जिसको पाकिस्तान मनाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरेबिया में उनका जो है वो कौमी दिन मनाया जा रहा है और अगर पाकिस्तान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात वाबस्ता हो गए हैं, उनको सिक्योरिटी दी है और भी मामला तय पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिन भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इस सूरत हाल से आपको मैं क्लियर कर दूं कि कल की भी छुट्टी नहीं है और आज की छुट्टी आपको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं जी पेंशन इस्लाहात की। पेंशन इस्लाहात के हवाले से कल एक अलामिया जारी हुआ है, उसमें तफसील बताई गई है। वो तफसील क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पेंशन इस्लाहात अहम इजलास आइंदा हफ्ते तलब, गैर रजिस्टर्ड सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों पर पाबंदी। इस हवाले से हुकूमत अहम इकदाम कर रही है। सूबाई हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात के लिए अहम तरीन इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। इजलास में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात के हवाले से नई सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा, जबकि इस हवाले से खसूसियात जो रखी गई हैं कुछ अहम ब्रीफिंग भी दी जाएगी और सूबे पे मजीद सख्त इकदाम के हवाले से तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के लिए फॉर गो प्रमोशन के हवाले से नई पॉलिसी का भी जायजा लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को 15% मजीद DRA के हवाले से भी अहम फैसला
کرنے کا جو ہے وہ اجلاس طلب اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کو بھی اور 15% دینے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے، کیونکہ نہ ڈولا اسی تو نہ رولا پیسی، مطلب نہ تنظیمیں ہوں گی نہ تنظیمیں احتجاج کریں گی۔ تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آپ کے لیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سرکاری سطح پر کام کر رہا ہے تو وہ چھٹیاں کتنی کر سکتا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ the leave on full pay, the maximum period of the leave on full pay that may be granted at one time shall be as follow. وداؤٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر آپ چھٹیاں لیتے ہیں تو 120 دن لے سکتے ہیں۔ ود میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے جی آپ اتنے دن ریسٹ کریں، اور اس کے لیے آپ 180 دن ریسٹ کر سکتے ہیں پورے سال میں۔ تو آن میڈیکل گراؤنڈ سرٹیفکیٹ فرام لیو اکاؤنٹ ان دا انٹائر سروسز، مکمل سروس کے دوران 365 ڈیز جو ہیں جو آپ وہاں پر مکمل آپ نے کر سکتے ہیں۔ تو مطلب 180 ڈیز اور 120 ڈیز، مطلب کہ 365 ڈیز آپ ایزیلی چھٹی لے سکتے ہیں۔ اس میں نوٹس کیا ہے کہ انڈر دا prescribed leave rules 1955 leave on the half average pay and could be converted into the leave on full pay on the strength of the medical certificate up to maximum of the 12 month. In the term of the leave is full pay in the all services. Is the count of the kind of the leave was separately maintained in the column 14. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاف پیپر لیو ہے، ہاف پیپر لیو ہے، لیو آن دا فل پے may be the option of the civil servants and converted into the leave of the half pay, and debit to the leave account will be at the rate of the 1 day of the font of the every day 2 days of the letters is a fraction so the 1/2 the counting as a 1 full days and leave on the full pay. اگر آپ زیادہ دن کی چھٹیاں لینا چاہتے ہیں تو وہ ہاف پے پر بھی اگر آپ ہاف پے لیتے ہیں تو چھٹیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اس میں کلیئر کیا گیا کہ آپ 365 ڈیز کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جی جو پاکستان میں رواں سال جو کہ 3 برس میں 3 سال کے دوران اور اس سال جو تقریباً 29,000 افراد پاکستان سے کوچ کر گئے ہیں، روزگار کی تلاش میں، مہنگائی، لا قانونیت، بے روزگاری سے تنگ آ کر پاکستانیوں نے وطن عزیز اور اپنی قریبی عزیز کو چھوڑ دیا۔ تنخواہیں مہنگائی کے مقابلے میں کم، مراد کا شدید تو فقدان، مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کیسا ہوگا۔ جانے والوں کے شکوے ہیں، بیرون ملک ہونے والے جتنے بھی ہنرمند ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ اور دیگر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اس میں شامل ہے۔ لوگوں کو پاکستانی حکومت سے بہت گلے ہیں، شکوے ہیں، اس لیے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ ڈسپیرٹی الاؤنس اور 50% تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے 70% اضافہ تنخواہوں میں مانگ رہے ہیں، اور 50% تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی پینشن جو کٹوتی کی گئی ہے وہ بھی اپنا قانون واپس لیا جائے۔ اس حوالے سے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ملازمین نے آج تمام اوپیڈیز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو او پی ڈیز جو ہیں جیسے ہی بند ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہسپتالوں میں کام جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ اب فی الحال ایمرجنسی چالو ہے۔ حکومت جو ہے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں بھی ایک ایسا ہی کام ہوا تھا۔ پنجاب میں انہوں نے احتجاج کیا تو حکومت نے کیا کیا تھا، الٹا ان کے احتجاج کو خوش اسلوبی سے ان سے بات چیت کر کے نپٹانے کی بجائے ان پر لاٹھی چارج ہوا، ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے دیے گئے، ان کی جو ڈگریاں ہیں جو وہ منسوخ کی گئی، ان کو کام کرنے کے کوئی اختیار نہ دیا گیا۔ بڑے ہی زیادہ جو ہے وہ ظلم اٹھائے تھے پنجاب حکومت نے۔ اب سندھ کی باری ہے، دیکھتے سندھ کیا کرتی ہے۔ پنجاب میں آئی ڈی جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس والے سے احتجاج فردر کرتی رہتی ہے۔ اس لیے نرسنگ سٹاف جو ہے، ادر سٹاف جو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ باقی جو ہے وفاقی ملازمین سے بڑی کم ہیں، تو صوبائی لیول پر تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ یہ سٹاف احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پینشن اصلاحات بھی ہوگی، اور اس معاملے کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویکسین کے حوالے سے ایک بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کو ضرور میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ ویکسین بیسیکلی میں سرویکل
कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज जो है 15 सितंबर 2025 से हो रहा है, जो कि 27 सितंबर तक जारी रहेगा। ये डेट गुजर चुकी है। इस मुहिम में अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदारे सेहत के ताउन से शुरू की गई है, जिसमें से 9 से 14 साल की उम्र में बच्चियों को HPV वैक्सीन की एक डोज मुफ्त लगाई जाएगी। वैक्सीन स्कूलों और सेहत के मराकज और मोबाइल क्लिनिक्स पर दस्तयाब होगी। महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर आगाही फराहम कर रही हैं। सबसे बड़ा जो है वो लैप होल यहाँ पर ही है, क्योंकि आगाही नहीं दी गई, लोगों में उबहाम है। लोग कहते हैं जी इससे ये हो जाएगा, लोग बच्चे बीमार हो जाएंगी, सिर्फ लेडीज को क्यों लगाई जा रही। बहुत ज्यादा जो है अवेयरनेस पहले गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस नहीं दी, लोगों को पता नहीं चला। अब लोग तरह तरह की जो है वो डिफरेंट बच्चियों को जो है वो बीमारी का दिखाकर कह रहे हैं जिसको वैक्सीन लगी थी तो ये हो गया, और इस तरह की प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, जिस तरह पोलियो के हवाले से किया जाता था। और उसके बाद वो पोलियो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सोचा कि ये बेहतर वैक्सीन है क्योंकि ये फ्री मिल रही है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, मगर यहाँ पर लोग जो है वो अब इस वैक्सीन को नहीं लगवा रहे। वो कहते हैं जिससे रिएक्शन हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बीमारियां हो जाएंगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वैक्सीन सिक्योर है, इसको लगवाना चाहिए, किसी किस्म का कोई भी इसमें मसला नहीं है। इसमें जो है वो घर घर जाकर मुतारफ करवाने वाले 150वां मुल्क है। ये कोई पहली दफा नहीं लगा रही, ये 149 ममालिक में लगाई जा चुकी है और वहां पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो अब पाकिस्तान में 150वां मुल्क है जहां पर जो है वो फ्री मिली है। हालांकि लोग दूसरे मुल्कों में पैसे देकर ये वैक्सीन लगवाते हैं, तो पाकिस्तान में फ्री मिल रही है, तो इससे ये लोग नखरे कर रहे हैं, लोग नहीं लगवा रहे। तो ये काफी ज्यादा जो है वो तशवीशनाक है। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।